जेपी शर्मा साहब, जेपी शर्मा साहब, मैं आरसी चौधरी साहब की पूरी बात नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 21 जून आज से केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर 18 प्लस से सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन को फ्री किया है और ये वैक्सीनेशन का अभियान ही कोरोना को मात देने का एकमात्र कारगर उपाय होगा। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में राजनीति छोड़कर और सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आज तक वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और बार बार कहते रहे कि हमें जिम्मेदारी दे दीजिए, हम वैक्सीनेट कर सकेंगे। पर अल्टीमेटली ये पता पड़ गया कि वैक्सीनेट करने की क्षमता राज्य सरकारों में नहीं है। वो आपस में ही ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें किस तरीके से करना है। आज केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब राज्य सरकारों को साथ मिलकर हर हिंदुस्तानी को ये वैक्सीनेशन टाइम से हो जाए, हर पात्र व्यक्ति तक वैक्सीनेशन हो जाए, उस तक वैक्सीनेशन केंद्र या वैक्सीनेशन कैंप तक उसकी पहुंच हो जाए, इसकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस बहुत बड़े यज्ञ में अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाएंगे और सभी राजनीतिक दल और सामाजिक दलों का सहयोग लेकर वो इस कार्य को पूर्ण भी करें। पुनीत जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? सुन रहे हैं ना आप मुझे? चलिए, शायद आप तक आवाज़ पता नहीं मेरी पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन चौधरी साहब और पुनीत कर्नावट साहब, आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो ठीक, नहीं पहुंच रही हो तो ठीक। आप अगर सुनाई दे तो बोलिएगा। विकास राजपुरोहित जी, अब महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूंकि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और मेरे जो राजनीतिक मित्र जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनसे अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो सुनिएगा। पिछले 4 महीने में 6 महीने में सियासत काफ़ी हो चुकी है। आज का विषय यह है कि क्या सियासत पीछे छूट जाएगी। फ्री वैक्सीन की बात से बात शुरू हुई, वैक्सीन के आसपास मतलब वैक्सीन का जो अभियान है उसमें पॉलिटिक्स की एंट्री हुई। उसके बाद तमाम तरह के आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगा सकती है, केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर लगा सकती है। अब मुद्दे की बात यह है, जो विकास राजपुरोहित जी आपसे समझना चाहूँगा मैं, लोग ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स आपके जैसे जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि हमेशा असर नहीं रहने वाला है वैक्सीन का, किसी भी वैक्सीन का। कोई 6 महीने बताता है, कोई 8 महीने बताता है, कोई कहता है साल भर के लिए इम्यूनिटी है। तो ये जो अस्थायी इम्यूनिटी हासिल करेगा वैक्सीन लगवाने वाला पहला आदमी, समझिए 100 आदमियों में से पहले आदमी को इम्यूनिटी मिली और 100वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते साल भर का अरसा निकल गया, तो पहला आदमी तो फिर वापस उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां साल भर पहले था। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, इसकी रफ्तार है, इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आज सवाल उठाए, जायज़ सवाल है। अगर इसकी रफ्तार धीमी पड़ती है तो क्या फिर सब किया धरा उस पर पानी नहीं फिर जाता? उस बारे में सोचना कितना बड़ा कंसर्न है अपने आप में। विकास राजपुरोहित साहब जी, मेरी आवाज़ आ रही है सर? नमस्कार जी, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्कुल जी। एम आई ऑडियो? हाँ जी जी, बिल्कुल। इसमें वैक्सीनेशन में मास वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है कि पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में एक साथ जो भी एलिजिबल है लोग जिन्हें वैक्सीन लग सकती है, उन्हें लगाना एक निश्चित समय अवधि में बहुत जरूरी है। इसी से ही एक साथ इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा और उसी से ही वायरस की चेन को ब्रेक किया जा सकता है। तो इसमें जैसा कि एज ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है कि जो एक 45 साल से ऊपर है और एक जो 18 से 45 साल है। और अभी तो इसको थोड़ा रिलैक्सेशन देके 12 से बड़ों को भी शामिल कर लिया जाएगा बहुत शीघ्र। तो निश्चित रूप से निश्चित समय अवधि में वैक्सीनेट करना ही ज्यादा उपयोगी रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। पुनीत जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या मेरी? पुनीत कर्नावट जी, तो इसमें ये जो पुनीत कर्नावट साहब, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? आप सुनाई दे रही है मुझे आवाज़ आपकी, थैंक यू। हाँ, देखिए, एक सामान्य आकलन ये है जो अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, उन्होंने बताया और हम सब ने इस बारे में पढ़ा है कि ये इम्यूनिटी स्थायी नहीं है, अस्थायी इम्यूनिटी है।
और इस इम्यूनिटी को हम पूरे समाज के लेवल पर, पूरी सोसाइटी के लेवल पर, आम नागरिक के लेवल पर तब जाकर कारगर मान सकते हैं जब उसका एक नियत फीसदी, 70% ये कहते हैं डॉक्टर्स को, 60% कहते हैं, इतने लोगों को वैक्सीन कम से कम लग जाए, तब वो हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्थिति आती है, तब हम ये मानते हैं कि हाँ अब जो चेन है वो टूट गई है। तो वैक्सीन पर क्या हुआ, कैसे हुआ, फ्री में उपलब्ध हुई, पैसों में उपलब्ध हुई, वो बात तो पीछे छूट जानी चाहिए। अब तो इस पर सवाल आना चाहिए, इस पर अब सबका फोकस होना चाहिए कि वैक्सीन कब तक सबके पास पहुंचेगी। और ये कहा गया है कि दिसंबर तक पहुंचेगी, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा। इस पर बार बार राज्य सरकारें सवाल उठा रही हैं, केवल राजस्थान सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकारें सवाल उठा रही हैं कि क्या आप दिसंबर तक हमको वैक्सीन हर आदमी के लिए उपलब्ध कराएंगे, इसका कोई रोड मैप अगर आपके पास है तो हमसे शेयर करिए ना। वो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। राज्य सरकारें ठीक है, हो सकता है कहीं प्रतिपक्षी सरकारें हैं, लेकिन आम आदमी भी समझना चाह रहा है कि उसके पास कब तक पहुंच जाएगी। जेपी